नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 12वीं का पेपर लीक हुआ तो इसका असर 24 जिलों के 10 लाख बच्चों पर हुआ। पेपर लीक के साथ सरकार एक्शन में आई और एसटीएफ को जांच सौंपी गई। एसटीएफ ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा बलिया के डीआईओएस और एक पत्रकार से पूछताछ जारी है। पेपर लीक मामले को विपक्ष ने भी हाथों हाथ लिया। अखिलेश ने तो बाकायदा ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा, लेकिन सीएम ने भी दोषियों पर एनएसए लगाने का आदेश देकर विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि डीआईओएस की लापरवाही से क्या पेपर लीक हुआ? जिस तरीके से पुलिस ने डीआईओएस से पूछताछ की है, सीएम की सख्ती से नकल माफिया पर नकेल कसेगी, क्योंकि एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश सीएम ने दिए हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ आखिर क्यों? सलाखों से कितने दूर? पेपर लीक के पापी। एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। 17 लोगों से पूछताछ और इसमें खासकर डीआईएस और एक पत्रकार से भी पूछताछ। एक रिपोर्ट, फिर इसके बाद चर्चा। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन को अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि नकल माफियाओं ने योगी सरकार को नया चैलेंज दे दिया है। बुधवार को 12वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर था, लेकिन परीक्षा से चंद घंटों पहले पेपर के लीक होने की खबर आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पेपर लीक होने के चलते 24 जिलों के 275 एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। अब 13 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं पेपर लीक मामले में सीएम योगी सख्त हो गए हैं। उन्होंने दोषियों पर एनएसए लगाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बलिया के अतिरिक्त एसटीएफ को भी लगाया गया है कि किन परिस्थितियों में ये पर्चे लीक हुए हैं और कहां से लीक हुए हैं, किसकी मिलीभगत से हुए हैं। शिक्षा विभाग के स्तर से भी इसमें कार्रवाई की गई है और एसटीएफ तथा जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। आगे अगर आवश्यक होगा तो इस पर रास्ता इत्यादि की कार्रवाई की जाएगी। 24 जिलों में पेपर को रद्द कर दिया गया था, जबकि बाकी 51 जिलों में परीक्षा तय समय के मुताबिक हुई। दरअसल सबसे पहले पेपर बलिया से लीक हुआ था और बलिया वाले पेपर की सीरीज 24 जिलों में गई थी और इसी वजह से 24 जिलों में पेपर को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक मामले में बलिया के डीआईओएस सस्पेंड कर दिए गए हैं। कार्रवाई डीआईएस का सस्पेंशन हुआ है और इस पे एसटीएफ की भी जांच जो सेटअप हो गई। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध रासुका तक की कार्रवाई की जाएगी। फिर से उनकी परीक्षा कराई जाएगी 13 अप्रैल को, फिर से जो बच्चे प्रभावित हुए हैं। वहीं पेपर लीक मामले में अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दी। जिस सरकार में डिग्री के सवालों पे 4 मीनार खड़ी हो, वहाँ छात्रों का दर्द कौन समझेगा? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षा माफियाओं के सामने नतमस्तक है। फिलहाल पेपर लीक करने वालों के पीछे एसटीएफ लग गई है। माना जा रहा है कि पेपर लीक की जड़ें बलिया से जुड़ी हैं। ऐसे में एसटीएफ का पूरा फोकस बलिया पर ही है और एसटीएफ के तमाम टीमें इसकी जांच में लगी है। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा दे अभिषेक वाजपेयी जी, एसपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता भावना शिक्षार्थी जी, पूर्व से पूर्व उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। इसके साथ सहयोगी आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सवाल की शुरुआत जिस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर राघवेंद्र सिंह जी आपसे करेंगे। आपके सामने या पार्टी सरकार के सामने दोहरी चुनौती, एक शिक्षा माफिया पर नकेल और दूसरा विपक्ष को जवाब। अखिलेश यादव ने कहा कि कागज का ही बुलडोजर चलवा दीजिए। उम्मीद भी हमें लगता है कि आम जनता अब कर रही है कि आप पुलिस जल्द से जल्द, एसटीएफ जल्द से जल्द पकड़े शिक्षा माफिया को, किसकी वजह से ये हुआ और बुलडोजर चले। क्या उम्मीद की जा सकती है? जी, सबसे पहले तो मैं विपक्ष की बात बताना चाहता हूँ, इनको प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है।
क्योंकि लगातार 4 बार इनकी उत्तर प्रदेश में सरकारें रही हैं। किस प्रकार से हर जिले में शिक्षा माफिया सक्रिय रहते थे, हर जिले में शिक्षा माफियाओं को ठेके दिया जाते थे, किस तरीके से खुलेआम नकल होती थी, किस तरीके से गार्जियन खिड़कियों में खड़े होकर के खिड़कियों में चढ़ करके नकल कराते थे, समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहता था। ठीक है, हालांकि देखिए यहाँ चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आगे क्या भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो। आप वो छोड़िए, भूतकाल की बात छोड़िए, वर्तमान और भविष्य की बात कीजिए तो बेहतर होगा इस चर्चा में। भावना शिक्षार्थी जी, जरा इस नेक्सस को समझाइए, ये नेक्सस काम कैसे करता है? क्योंकि नकल विहीन परीक्षा को आयोजित कराना सरकार की प्राथमिकता, लेकिन उस प्राथमिकता को धाता बता देते हैं ये नकल माफिया। हाँ, देखिए ऐसा है राहुल जी कि नकल माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो तंत्र है पूरा, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना है कि एक जगह से पेपर्स आते हैं, दूसरी जगह रखे जाते हैं, उसके बाद पेपर्स सेंटर्स पे जाते हैं। सेंटर्स पे अगर इस बार सेक्टर मैजिस्ट्रेट, स्टैटिक मैजिस्ट्रेट की व्यवस्था थी, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की व्यवस्था थी, केंद्र व्यवस्थापक तो थे ही, तो 3 लोग ऐसे थे, 2 बाहरी, जो जिनके सामने पेपर्स खोले जाते हैं। तो अगर कहीं मैनेजमेंट या जिसको आप शिक्षा माफिया कह रहे हैं, अगर वो करते तो रात में ही कर लेते जो कुछ करते होंगे, पर ये होता कहीं केंद्र पे ही जाके है जी, या फिर बहुत लार्ज स्केल पे अगर है, बिल्कुल से पेपर लीक हो गया, पूरे प्रदेश में लीक हो गया, तो आप कह सकते हैं कि कहीं जो हमारा प्रिंटर है, पेपर प्रिंटर है, उसके लेवल से कोई चूक हुई है। लेकिन चूंकि इस बार केवल एक जनपद में, बलिया में ऐसा केस सामने आया है। भावना जी, यहाँ कुछ चीजें जोड़ना चाहते हैं। जो माफिया हमारे जिन डीआईएस की बात हो रही है, जिन्हें हटाया गया है, जो रिपोर्ट्स हैं, जो खबरें हैं, हरदोई में वो रहे, उन पर अतिरिक्त चार्ज रहा डीआईएस का, वहां वो मनमानी करते हैं। जौनपुर में वो रहे, वहां भी उन्होंने मनमानी की। तो जाहिर तौर पर अगर हम सेंटर्स को ना देखकर उस डीआईएस ऑफिस को देखें तो क्या ये मुनासिब है? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी डीआईएस ऐसा काम कर सकता है। इसमें देखिए होता क्या है कि हम किसी चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, हमारे पीछे छोटे लेवल पे लोग क्या काम कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, और नाम बदनाम होता है अधिकारी का, हमेशा ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि अधिकारी ही गलत हो सकता है कभी कोई चूक हो जाए, पर जान के कोई इतनी बड़ी गलती नहीं करता। ब्रजेश मिश्रा भी एक जिम्मेदार अफसर है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि जांच का विषय है, जांच में बहुत कुछ साफ हो पाएगा, है ना, जांच में बहुत कुछ साफ। कि डीआईएस के लेवल से गलती हुई है, नहीं, ये तो जांच का विषय है, एसटीएफ तो जांच कर रही है, लेकिन आरोप जो लग रहे थे उस आरोप के इतिहास को उठाकर मैंने आपके सामने रखा। अभिषेक जी, लगातार अब ये कहा जाएगा ये तो पुरानी सरकार के थे, उन्हें हम दुरुस्त कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह में भी आपने देखा कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ये एक बार का कांड नहीं है, ये पहले भी कई बार तकरीबन 10 से लेकर के 12 बार पेपर लीक हो चुके हैं, जहां पे परीक्षार्थी तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक होने के बाद वो बेचारे निराश हो जाते हैं। तो ये पहली गलती नहीं है, कई बार हो चुका है इसके पहले। लेकिन सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लोगों की और बड़े अधिकारियों की इसमें मिलीभगत जरूर सामने आ सकती है। जब जांच के बाद ही ये तो पता चलेगा, क्योंकि पूर्व में आपने देखा कि कैसे शिक्षा मंत्री ने अपने भाई का झूठा सर्टिफिकेट बना करके अपने भाई को नौकरी तक दिलवाना चाहा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये अगर आप देखेंगे तो अब प्रश्न चिन्ह ये भी उठ जाता है कि आने वाले जो सरकार ने कहा है कि आने वाले जो 100 दिन होंगे उसमें 20,000 नौकरियों देने की बात कर रहे थे, तो क्या गारंटी है कि आगे चल करके पेपर लीक नहीं होंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए छोटे लोगों पर जरूर कार्यवाही कर करके लीपापोती कर सकती है, लेकिन क्या बड़े लोगों के ऊपर उन्होंने कितनी बार इन्होंने बुलडोजर चलवाए हैं? बड़े का इसके बारे में भी आपका अभिषेक जी नहीं, देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र इस बात को समझ चुके हैं कि इशारा किसकी तरफ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जितने लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलवाने की हिम्मत स्वयं योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं जुटा पाते। तो राघवेंद्र सिंह जी, अब सभी को यही उम्मीद की सरकार में बुलडोजर नकल माफिया
शिक्षा माफिया पर चलेगा। निश्चित रूप से राहुल जी नकल माफियाओं पे, शिक्षा माफियाओं पे पिछली सरकार में बुलडोजर चल चुका है। जरा आप देखिए, मैंने जो बताया, जो समाजवादी पार्टी के समय घिनौने काम शिक्षा क्षेत्र में हुआ करते थे, हमारी सरकार में जरा भी हुआ है क्या? पूर्व शिक्षा मंत्री के ऊपर आपने बुलडोजर चलवाया, कितना बड़ा अपराध किया उसने? पूर्व शिक्षा मंत्री के भाई ने, पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपने भाई को नौकरी दिलाना चाहा, उसके ऊपर आपने बुलडोजर चलवाया। एनएसए की तरफ आप नहीं चलवा पाए क्योंकि आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। हिरासत में लिए जा चुके हैं और डीआईओएस पर सस्पेंड हो चुका है। हमारे वही बात कह रहा हूँ, चर्चा कर रहे हैं, लीपापोती करने के लिए आप छोटे लोगों को सभी जिला दायरे में लेकर के कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों तक आपका खौफ नहीं है। बोलने दीजिए अभिषेक जी, राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए। के तहत काम करने के लिए तत्पर है। हम लोगों के कोई प्रेसिडेंट, आप लोग कार्य प्रणाली पर मत उठाइए, हमारी सोच में कार्य प्रणाली पर राघवेंद्र सिंह जी, एक मिनट। अभिषेक जी जरा शांत रहिए। राघवेंद्र सिंह जी, दाग तो लग गया ना? जो नकल विहीन परीक्षा कराने की बात कर रहे थे आप, दाग तो लग रहा है ना? नकल विहीन परीक्षा अलग चीज हो गई, लेकिन ये विषय जो है, जो पेपर लीक हुआ है, हम लोगों ने 24 जिलों के तत्काल प्रभाव से पेपर रोक दिया। कैसे हो गया? 14 तारीख को करा लिया जाएगा। देवरिया से एक तस्वीर सामने आई। बरहज थाना अंतर्गत एक प्रधान के घर में बाकायदा पेपर लिखा जा रहा था, प्रश्न पत्र लिखा जा रहा था, कॉपियां भी मिली वहां से। निश्चित रूप से उनको एनएसए की तहत कार्रवाई होगी, इनके आगे आने वाली पुस्तकों को याद होगा और उत्तर प्रदेश के जो भी अपराधी इस तरीके के होंगे उनके समझ में आ जाएगा क्या इस तरीके से नकल। हमें लगता है कि अगर डर होता तो ये स्थिति नहीं होती। ठीक है, आलोक पांडे, जाहिर तौर पर लगातार कार्रवाई हो रही है, डीआईएस को सस्पेंड किया गया है, पत्रकार से पूछताछ हो रही है। ऐसे में जो कोशिश है सिस्टम को लेकर, क्योंकि सिस्टम को हमेशा फेल ये नकल माफिया बता देते हैं, आप कितना भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना लीजिए, कोई अपना ही ये सब करता है। सवाल इस बात का कि नजीर क्या पेश करेगी सरकार? की बात करें तो हर कोई जानता है कि यूपी की बोर्ड परीक्षाओं में कुछ साल पहले, अगर इस सरकार से पहले की बात की जाए 2017 से पहले, तो नकल का किस तरह से खेल होता था। जो सच की बात है, एक आईएएस अफसर हुआ करते थे एसपी सिंह, जो स्वयं नकल माफियाओं के खिलाफ उन्होंने एक कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। विभाग उनका कुछ और था, लेकिन नकल माफियाओं के खिलाफ वो लगातार फील्ड में जाते थे और उस वक्त वो प्रमुख सचिव भी एक विभाग के थे। ये अगर हम उस समय को लेकर के और आज के समय में तुलना करें तो राहुल, पहले से स्थितियां बेहतर हुई हैं और निश्चित तौर पे और बेहतर होने में या परफेक्शन लाने में समय लगेगा, इस बात को मानना पड़ेगा। 45 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और सब जगह पे, सारे सेंटर्स पे सीसीटीवी लगा पाना, जैसे मैं आज ही आंकड़े देख रहा था, जब अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ तो लगभग 10,000 के करीब सेंटर्स हैं और 4 लाख के करीब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कंट्रोल रूम बन गया है। काफ़ी कुछ कोशिशें जारी है, ये सरकार की तरफ से हम लगातार देख रहे हैं। सरकार और विभाग, क्योंकि बिना सबके मिले काम नहीं हो सकता है। आज हमारा मुद्दा जरूर है कि कैसे पेपर लीक हो रहा है, पर यह भी सही है कि इतना बड़ा जिला होने की वजह से, इतने बड़े राज्य होने की वजह से और जो संख्या है, कहा जाता है कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है 45 लाख बच्चे जब एक साथ बोर्ड के एग्जाम में बैठे जाते हैं। हाँ, ये बात और है कि कैसे पेपर लीक हो जाता है, इस पे विभाग और जो आला अधिकारी हैं अगर वो मिल के काम करें तो निश्चित तौर पे इस पे भी लगाम लगाया जा सकता है। ये वो परीक्षाएं हैं, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, 10वीं और 12वीं की वो परीक्षाएं होती हैं जहां बच्चे का जो मन है वो आहत हो जाता है कि बताइए वो पेपर्स लीक हो रहे हैं। बोर्ड पेपर को लेकर के एक साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं बूस्टअप किया जाता है बच्चों को कि आप डरिए नहीं, आप एग्जाम देने जाइए, फियर मत करिए। लेकिन जब ऐसे में पेपर लीक होता है तो उसे कहीं ना कहीं धक्का, हालांकि ये एक समझते हैं, क्योंकि भावना शिक्षार्थी जी इस सिस्टम में रही हैं, उन्हीं से समझते हैं कि कमी कहाँ है। भावना जी, कमी कहाँ है जिसे दुरुस्त करने की सबसे ज्यादा जरूरत है और फोकस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए, एक्चुअली इतना बड़ा सिस्टम है, मतलब एक जनपद पे 300 केंद्र, 100 केंद्र, हर केंद्र को डीआईएस अकेले नहीं देख सकता है जी। जब तक कि हमारी पूरी सोसाइटी की मानसिकता नहीं बदलती है,
जो हमारे स्टैटिक मैजिस्ट्रेट हैं, जो हमारे अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक हैं, जो हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं, या हमारी सोसाइटी, हमारे गार्जियंस, अगर हम सबकी मानसिकता नहीं बदलते हैं, तब तक किसी भी सिस्टम को हम कितना भी फूल प्रूफ बना लें, वो ज़रूर धराशायी कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्योंकि एक ज़िले का मालिक होता है डीआईएस, वो अकेले सारे केंद्र को तो एक दिन में देख ही नहीं सकता। एट अ टाइम वन सेंटर, है ना। तो उसके लिए जब तक कि हम पूरी सोसाइटी में बदलाव भावना जी, नहीं लाएंगे, मैंने देखा है, तब तक मैंने ये यूपी बोर्ड की आसान परीक्षा नहीं दी है, मैंने देखा है हमने किस तरीके से CCTV तैनाती लगवा होती है, पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है। केंद्रों की बात करें, किस तरीके से अधिकारियों को लगाया जाता है, मजिस्ट्रेट किस तरीके से लगाए जाते हैं, और जो केंद्र होते हैं उसमें भी बांटा जाता है कौन सा केंद्र संवेदनशील है, कौन अति संवेदनशील। आखिर जब हम बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, लगातार कैमरे भी लग रहे हैं, तो फिर ऐसे में आखिर शिक्षा माफिया आपके हर एक फैसले को ये कह देते हैं कि आप कमजोर हैं, हम आगे हैं। नहीं, देखिए, पहले से तो कमी आई है जी। जो पहले परिस्थितियां थी, अगर आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पूर्व की स्थिति को हम देखें तो निश्चित रूप से चेंज आया है। और ये चेंज शासन प्रशासन की तरफ से ही आया है कि हम इतनी सख्ती करेंगे, हम नकल नहीं होने देंगे। लेकिन इधर 2-2.5 साल से कोविड-19 के चलते जो परिस्थितियां रही हैं, वास्तव में बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से नहीं हुई है। अगर हम अर्बन एरिया के बच्चों को देखें तो उनके यहाँ तो पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन क्लासेस भी हुए हैं, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में जाएं तो उनके पास ना लैपटॉप है, ना उनके पास मोबाइल है, ना सरकार की क्या कोशिश होगी? उनके पास कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है। लगातार आपसे कह रहे हैं कि 2 चुनौतियों से निपटना है, विपक्ष के सवाल से भी और ऐसी कारगुजारियों से भी। देखिए, हमें उत्तर प्रदेश की जनता का जवाबदेही बनना है, और हम लोग पहले दिन से योगी सरकार नंबर 1 से लेकर के हम लोग लगातार जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत सुशासन के एजेंडे पर और विकास के एजेंडे पर भी, दोनों के एजेंडे पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने नकल विहीन शिक्षा का दृढ़ संकल्प किया है, और उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। देखिए, अपवाद तो हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंशा में शक जाहिर करना ये हमें लग रहा उचित नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार, अन्य सरकारें रही हैं, उनकी तुलना कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। समाजवादी आखिर कब तक विपक्षियों पे ठीकरा फोड़ेंगे? आपको अगर विपक्ष ने काम नहीं किया तो इसी वजह से तो आपको दोबारा मैंडेट मिला है ना। श्रीमान जी, इस बात को तो बताइए, 5 साल लेने के बावजूद इस बात का रोना अभी तक रो रहा है कि विपक्ष ने काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश के जितने भी जिलाधिकारी है, जितने भी संबंधित नकल विहीन की बात करते हैं, और 14 परीक्षाएं में पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करते हैं, उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हैं आप। संकल्पित है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता पर जवाब दें और उन्हें बेहतर तरीके से जवाब दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हम लोगों से बेहतर संतुष्ट है। अभिषेक जी, मंशा पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं आप? देखिए, अगर इन्होंने कार्रवाई की होती तो जरूर हम बिल्कुल इनके साथ खड़े होते, लेकिन आप देखिए कि जब एक पेपर लीक होता है तो एक नहीं कितने सारे बच्चों का भविष्य अधर में फंस जाता है। आपने देखा कि कैसे लोग रोजगार मांगते हैं, उसके बाद बाकायदा पेपर लीक हो जाता है, कितने लोगों की उम्रें निकल जाती हैं, कितने साल लग जाते हैं उनको परीक्षाओं के लिए, बाकायदा आवेदन के लिए समय का इंतजार करते। जब आवेदन आते हैं तो उसके बाद परीक्षा लीक हो, परीक्षार्थियों के भविष्य अधर में अटक जाते हैं। सरकार सिर्फ समय बर्बाद करना जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर इन्होंने कार्रवाई करने की मंशा होती तो शायद अपने पूर्व शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई कर चुके होते, क्योंकि लेकिन इनका मंशा ही नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें कुछ ना कुछ, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ने कहा इस बात को कि बिना सरकार के मिली भगत के ये काम उजागर भी नहीं हो सकता। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 लेयर, 3-3, 4-4 लोग मिल करके निगरानी में ये पेपर ओपन होते जाकर जी। आलोक पांडे का रुख करते हैं। आलोक पांडे, सिस्टम में यही अधिकारी रहते हैं, हालांकि सिस्टम को ही सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और सवाल सरकार पर उठ जाता है, और सबसे पहले सवाल सरकार से ही पूछा जाता है, ना कि सिस्टम से। सिस्टम को कैसे दुरुस्त करना होगा अगर नकल विहीन परीक्षा करानी है सरकार को? बिल्कुल, देखिए राहुल, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सिस्टम को सुधारने में वक्त लगेगा। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा
प्रदेश होने के नाते, बहुत बड़ा सिस्टम होने के नाते उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कहां से क्या लूप होल्स निकल आए बहुत मुश्किल है। इसमें भी हमने देखा कि 75 जिलों में बलिया से एक व्हाट्सएप वायरल होता है, वहां से लीक होता है और 24 जिलों के बच्चे अर्थात 5 लाख बच्चों ने आज अंग्रेजी का पेपर नहीं दिया। अब उन्हें ये मौका 13 तारीख को मिलेगा जी। तो सबसे बड़ी बात है कि जहां पर सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, उसे दुरुस्त करने में ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वो अति संवेदनशील और संवेदनशील जो सेंटर्स हैं उन्हें और ज्यादा फोर्स की जरूरत भेजनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देखिए और ऐसे कई सिस्टम्स हैं। आलोक पांडे, ये तो सवाल नकलविहीन परीक्षा को लेकर एक अलग पहलू है। पहले तो आप पेपर लीक होने ना दीजिए, कहां से ये पेपर लीक हो रहा है उसका भी एक सिस्टम है, उसे आप सुधारिए, क्योंकि अभी तक इस पूरे केस में ये नहीं पता चल पाया है कि पेपर लीक हुआ कहां से। राहुल देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि छोटे अधिकारियों से कहीं ज्यादा बड़े अधिकारियों पे भी जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी। ब्रजेश मिश्रा जो है वो DIS है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और निश्चित तौर पे उनसे चूक हुई होगी। इससे पहले वो चाहे जहां तैनात रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर जो आला अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये किसी एक इंडिविजुअल आदमी सिस्टम को भेद नहीं सकता है। जरूर इसके ऊपर के लोग को भी जिम्मेदार करना पड़ेगा। और जो आज बैठक हो रही है, जहां मैं खड़ा हूं लोक भवन, यहां पे चीफ सेक्रेटरी इसी मसले को लेकर के बैठक कर रहे हैं। और कोई भी बड़ी कार्रवाई दूसरे किसी भी घटना के लिए सबक होती है, दूसरे अधिकारियों के लिए सबक होती है। और इस पे जिस तरह से कहा गया है कि अभिषेक जी अब क्या होना चाहिए? देखिए सभी अधिकारी मीटिंग दर मीटिंग हो रही है। STF की टीम बलिया में है, DIS को हटाया गया है, 17 लोग से पूछताछ, उन्हें पकड़ा गया है, और क्या चाहिए? देखिए राहुल जी कि सिर्फ मीटिंग के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? आप छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन क्या DIS छोटा होता है? आप बचा लेते हैं। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन इस बात को भी आप समझिए कि मीटिंग के बाद निष्कर्ष क्या निकलेगा। और मेरा प्रश्न वापस से पुनः वही है कि जो 20,000 नौकरियां सरकार 100 दिनों में देने की बात कर रही है, क्या गारंटी है कि उसमें भी पेपर लीक नहीं होंगे? जो पेपरों के आवेदन मांगे जाएंगे, जिन वैकेंसियों के आवेदन मांगे जाएंगे। कि हम समाजवादी पार्टी को जवाब दे तो है नहीं, हम तो आम जनता को जवाब दे हैं। आम जनता को तो जनता ने हमको विपक्ष में बैठाया है, तो हम जवाब उनसे मांग रहे हैं ना। जनता आकर के इनके पास आकर के सदन में थोड़ी ना कहेगी कि आप मुझे जवाब दीजिए। चलिए, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक पांडे जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर सवाल यही लगातार उठ रहा है कि नकलविहीन परीक्षा की जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, या पिछले कार्यकाल के दौरान या इस बार कार्यकाल के दौरान, हालांकि सरकार गठन के कुछ ही दिन बाद, हफ्ते भी नहीं बीते, कि नकल माफिया ने ये बता दिया कि अगर आप सिस्टम को सुदृढ़ करेंगे तो हम कैसे उसमें छेद कर सकते हैं, लूपहोल कैसे निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये तो पता चल गया कि बलिया से ही पेपर लीक हुआ है, लेकिन लीक कैसे हुआ ये पेपर, ये भी जानना बेहद जरूरी। और दूसरी ओर NSA के तहत कार्रवाई होगी, DIS को बर्खास्त किया गया है, लेकिन क्या नकल माफिया, शिक्षा माफिया पर बुलडोजर चलेगा, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।